Hello guys, how are you? Welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Sahansa Rajkumar and I am going to tell you about the topic of present continuous tense. So let us start about present continuous tense. तो चलते हैं मेरे जवान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरफ। तो इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगी हुई हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहा जाता है। ये रहा है, रही है, रहे हैं, इससे यह हमें ज्ञात होता है कि कोई भी काम जो है यह कंटिन्यू हो रहा है। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह पहचान है आपका। तो इसका जो है असर्टिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस एवं अफर्मेटिव सेंटेंस बोथ आर इक्वल। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो पहला क्वेश्चन है मैं जा रहा हूं। मैं सब्जेक्ट और जाना ये वर्ब हो गया। जो हमको पूरा कंप्लीट थॉट देता है, जो सहायता करता है, जो हेल्प करने वाला हूं है, ये सब जो आता है ये मेरा क्या है? तो एक्सिलरी वर्ब है अर्थात हेल्पिंग वर्ब है। तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे बनता है। मैं जा रहा हूं तो सब्जेक्ट आई, आई मतलब मैं, आई के साथ इज एम आर में से मेरा क्या लगेगा? एम, आई एम। और जाना का क्या होता है? गो। सिर्फ इसमें ING जोड़ने पर, वर्ब के पहला रूप में ING जोड़ने पर हमें वर्ब का चौथा रूप जो है सब प्राप्त होता है और ये बन के तैयार हो गया आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह आ रही है, क्या होगा? सी इज कमिंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह गीत गा रही है, क्या होगा? तो वह गीत गा रही है, इसका क्या बन गया? सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग बाजार जा रहे हैं, इसका क्या बनेगा? वी आर गोइंग टू मार्केट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और ETC में क्या आ गया? अभी। तो इसका क्या होता है? नाउ। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। फिर चलते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का ये हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसका रूल जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वह चाय नहीं पी रही है, क्या बनेगा इसका? तो रही है, तो जाहिर सी इसमें बात है जो यह लड़का नहीं यह लड़की है, क्योंकि रही है। तो यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सी इज नॉट टेकिंग टी। अब ये देखिए, पीना का तो वैसे ड्रिंक होता है, लेकिन पीने का जो सेंस जो होता है उनके अनुसार जो है से यहाँ पर टेक का प्रयोग किया गया है। जैसे पानी पीते हैं तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, दूध पीते हैं तो ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे पानी और दूध पीते हैं वैसे तो हम लोग चाय तो नहीं पीते हैं, चाय को एक मात्रा में लेते हैं। इसलिए जो चीज़ मात्रा में लिया जाए
उसके साथ पीने के संदर्भ में हम ड्रिंक का प्रयोग ना करके हम टेक का प्रयोग करेंगे। जैसे दवा के भी अगर बात करें तो दवा को हम टेक करते हैं, टेक मेडिसिन, टेकिंग मेडिसिन बोलेंगे यहाँ पर। वहाँ पर हम ईट मेडिसिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि दवा को चावल दाल के जैसा जो है हम नहीं खाते हैं। अतः हमने सोचा था जागना, लेकिन आपकी बात ने मुझे सुला दिया। हमने सोचा था जागना, लेकिन आपकी बात ने मुझे सुला दिया। मैंने तो आपके लिए दीपक जलाया और आपने तो मेरा दिल ही जला दिया। अरे दिल जला दिया तो क्या हुआ, कम से कम मरहम तो लगा दिया होता। हम रो रहे थे तो क्या हुआ, कम से कम यार तू तो एक बार तो मुस्कुरा भी तो दिया होता। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीलू मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या बनेगा, नीलू इज नॉट टॉकिंग टू मी। नीलू इज नॉट टॉकिंग टू मी। यहाँ इज इसलिए लगा है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहता तो प्लूरल वर्ब, अकॉर्डिंग टू SSPP रूल। मतलब जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता एक पत्र नहीं लिख रही है, तो इसका बन जाएगा सीता इज नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ताली नहीं बजा रहे हैं, तो इसका बन जाएगा यू आर नॉट क्लैपिंग। तो यही आपका असर्टिव और ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो चलते हैं मेरे जवानों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फिर पहले ही जैसे उसे दो कैटेगरी में मैंने बांटा हूँ, एक क्वेश्चन टाइप ए और एक क्वेश्चन टाइप बी, जो कि एक एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो ये जो है इंटेरोगेटिव का ये दो जो है रूल है। आप जो है वीडियो को, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में छोड़ करके नहीं जाए। जब आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो फिर आपको जिस तरह पूरा देख करके समझ पाएंगे वो आप अधूरा में नहीं समझ पाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। और मैं ये गारंटी कहता हूँ कि आप जो है एक एक पॉइंट आपको याद रहेगा, क्योंकि नुक्ता के ही हेर फेर से खुदा और जुदा हो जाते हैं। ये समझ लीजिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आप समझते होंगे। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं उसमें से कुछ ही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि YouTube पर हल्का सा देखेंगे पढ़ाई लिखाई की बात, फिर जो है सो वो गाने सुनने में इधर उधर में लग जाते हैं। तो इस पर मैं एक थॉट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। लड़के या लड़कियां होते हैं बर्बाद बस अपने ही चक्कर में, और कहते हैं कि किसी मास्टर के वजह से हम बेरोजगार बैठे हैं। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी रहेगा तो आप उसका उजागर कहीं भी कर सकते हैं। तो मेरे जवानों मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनेंगे और एक एक पॉइंट पर आप चलेंगे। फिर आपको लास्ट में मैं 10 या 15 आपको होमवर्क दूंगा। आप जो है घर से वो करके और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप उसका आंसर तैयार करके आप भेज देंगे, मैं आपको चेक करके नंबर बता दूंगा।
फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले इसका रूल जानते हैं। क्या है क्वेश्चन टाइप ए का रूल, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का है। इसका रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका जो है ये रूल है। फिर इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप जा रहे हैं। इसका क्या बनेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो यू जो है आप, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। इसमें आपके साथ किसका प्रयोग है, आर का, क्योंकि आर जो है सब प्लूरल है और आप भी क्या है, प्लूरल है। यहाँ चलते हैं, क्या होगा इसका, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, क्या बनेगा इसका, आर यू गोइंग। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या मोनी चाय नहीं पी रही है, क्या बनेगा इसका, इज मोनी नॉट टेकिंग टी, इज मोनी नॉट टेकिंग टी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या राम गीत नहीं गा रहा है, इज राम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सोनी अंग्रेजी पढ़ रही है, इज सोनी रीडिंग, इज सोनी रीडिंग इंग्लिश। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या सीता मुझसे बात नहीं कर रही है, इज सीता नॉट टॉकिंग टू मी, इज सीता नॉट टॉकिंग टू मी। तो ये आपका जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टाइप ए का रूल, साथ ही साथ इसका क्वेश्चन और इसका आंसर भी साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस बोर्ड स्क्रीन पर मैं आपको बताया हूँ। फिर चलते हैं क्वेश्चन टाइप बी की ओर। तो इसका रूल क्या है, WH वर्ड प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका ये रूल है और इसी पर जो है पूरा जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा इसी रूल पर अपना खेल खेलेगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्या कर रहे हैं, क्या बनेगा, क्या का इंग्लिश में क्या बोलते, WH वर्ड। पहला क्या का क्या होगा, व्हाट, उसके बाद आप, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप जो है सेकेंड पर्सन में, और सेकेंड पर्सन में ये आता है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो फिर चलते हैं व्हाट के, इसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग। वर्ब क्या है, करना, अर्थात डू का V4 क्या हो जाएगा, डूइंग। तो इसका क्या बन जाएगा टोटल, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह कहाँ जा रही है, तो वेयर इज शी गोइंग। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका क्या बनेगा, क्यों का इंग्लिश में क्या होता है, वाई एम आई टीचिंग यू। मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या होगा,
वाई एम आई टीचिंग यू। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गीता गीत क्यों नहीं गा रही है, तो इसका क्या बनेगा, वाई इज गीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यही आपका जो है क्वेश्चन पूरा बन के तैयार हो गया है। आप जो इतना पढ़े हैं तो शायद मुझे ये समझ में आ गया है कि आप लोगों को यह पूरा का पूरा रूल समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं अभी होमवर्क देने जा रहा हूँ। आप अपना कलम एवं कॉपी को निकाल लेंगे और अपने नोटबुक पर लिखिए आप क्वेश्चन। आज का जितना क्लास हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आप बना करके और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर भेजिएगा, मैं चेक कर लूँगा और अपना नाम भी नीचे लिख दीजिएगा। तो चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। वो आ रही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, वह आ रही है। आप गीत गा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन लिखिए, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, आपकी मम्मी गीत नहीं गा रही है, आपकी मम्मी गीत नहीं गा रही है। आपके पिताजी ताली नहीं बजा रहे हैं, आपके पिताजी ताली नहीं बजा रहे हैं। आपकी बहन आपका कपड़ा साफ नहीं कर रही है, आपकी बहन आपका कपड़ा साफ नहीं कर रही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या आप हंस रहे हैं, क्या वह दवा नहीं खा रही है। क्या आप नाच रहे हैं, क्या आप सो रहे हैं। वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ जा रही है। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। वह भाषण क्यों दे रहा है, वह भाषण क्यों दे रहा है। राजकुमार सर अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं। लिखिए, राजकुमार सर अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन हो गया है। तो इसको आप बना करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, फ़ोटो खींच करके। मैं इसको चेक करके और आपका जो है कितना सही है वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। यदि आपको समझने में थोड़ा भी कठिनाई हुई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर
watching video.